राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज देवशयनी एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ चतुर्मास व्रत एवं हरि शयन कैसे कराएं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास व्रत भी शुरू हो जाता है। बंधुओं, देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करने चले जाते हैं और चतुर्मास व्रत भी आज से ही प्रारंभ होता है। भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा और व्रत चतुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, मैं आपको ये सब बताने जा रही हूँ। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं। जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जाती है। इसके अतिरिक्त ना तो अन्य किसी दिन भगवान अथवा देवताओं को शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, व्रत धारक को विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का षोडश उपचार पूजन करके चतुर्मास्य व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावे। धूप दीप नैवेद्य से भगवान का षोडश उपचार पूजन करे। पंचामृत से स्नान आदि करा इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत आरंभ किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और करक की संक्रांति से भी यह व्रत आरंभ किया जाता है। देवठान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वादशी को पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्ध अवस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब विभिन्न कार्यों का अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं, ब्राह्मणों को भूमि स्वर्ण आदि का दान करते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। वह जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं।
चतुर्मास व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं और ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं, विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वे पापों में लिप्त नहीं होते। इन 4 मासों में जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते अथवा सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वरण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं, वे पापों से रहित होकर धनवान और गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं, व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं, वे आरोग्यता पूर्ण दीर्घ आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है, सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त होने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल की पूजा करते हैं, अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं, अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान के शयन के बाद प्रतिदिन उनके मस्तक पर दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं, वे भी वैकुंठ को जाते हैं। जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो, उस प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूर्वा ब्राह्मण को दान करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करते हैं, वे भी स्वर्ग को जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने का विशिष्ट महत्व है। इस समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, जय जगत पिता, हे सृष्टि के संचालन करता, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे ना करने योग्य कर्मों और ना करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे, उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गो दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल होता है और साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास्य में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देता है, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी के प्रसन्न अर्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिव लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं, समाप्ति पर शैया दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं, शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं,
उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों में प्रिय होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं, अंत में सोने की सौंठ, मिर्च और दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं, अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिवान, भाग्यवान, सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं, अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है, साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री और पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं, आरंभ में शिव जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं, अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास्य में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या प्लाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं, तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास में नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं, अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, वे यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।